नेक्स्ट इज एक्सट्रैक्शन ऑफ मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स। अब मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स या मीडियम रिएक्टिव मेटल्स में कौन कौन आता है? इसमें आते हैं लाइक जिंक, आयरन, टिन, लेड एटसेट्रा। इन सभी को हम रिएक्टिविटी सीरीज में मिडिल में प्लेस करते हैं। मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स को हम जनरली उनके ऑक्साइड्स से रिड्यूस करके उन मेटल्स को प्योर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं विद कार्बन, क्योंकि ये ऑक्साइड्स से रिड्यूस तभी हो सकते हैं जब ये ऑक्सीजन किसी एक ऐसे एलिमेंट से रिएक्ट करे जो इन मेटल्स से ज्यादा रिएक्टिव हो, जो कि यहाँ पे कार्बन है। वैसे मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स सिर्फ ऑक्साइड्स के फॉर्म में ही इन्वायरमेंट या नेचर में प्रेजेंट नहीं होते, इनके कुछ और फॉर्म्स भी होते हैं, जैसे मेटल कार्बोनेट्स या मेटल सल्फाइड्स। सो अगर हमें इन पर से ये कार्बोनेट्स या सल्फाइड्स को रिमूव करना है तो सबसे पहले हमें इन मेटल्स को मेटल ऑक्साइड्स बनाना पड़ेगा, या कह सकते हैं इन मेटल्स को मेटल ऑक्साइड में रिड्यूस करना पड़ेगा। और इन मेटल्स को मेटल ऑक्साइड में रिड्यूस करने के प्रोसेस को हम कहते हैं कैल्सिनेशन या फिर रोस्टिंग। अगर हम कार्बोनेट के ओर को ऑक्साइड या मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट कर रहे हैं तो ये प्रोसेस होगा कैल्सिनेशन, और अगर हम सल्फाइड के ओर को मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट कर रहे हैं तो ये प्रोसेस होगा रोस्टिंग। फर्स्ट वन इज कैल्सिनेशन की अगर हम बात करें, सो कैल्सिनेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कार्बोनेट को या कार्बोनेट के ओर को बहुत ज़्यादा हीट करा जाता है इन एब्सेंस ऑफ एयर। एयर की प्रेजेंस वहाँ पर नहीं होनी चाहिए। तो इसके बाद ये कार्बोनेट के ओर्स मेटल ऑक्साइड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। एंड अगर हम रोस्टिंग की बात करें तो रोस्टिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें सल्फाइड के ओर को बहुत ज़्यादा हीट करा जाता है इन प्रेजेंस ऑफ एयर। कैल्सिनेशन में हमने देखा था इन एब्सेंस ऑफ एयर, रोस्टिंग में हम यहाँ देखेंगे इन प्रेजेंस ऑफ एयर सल्फाइड के ओर को हीट करा जाता है। इसके बाद ये सल्फाइड के ओर मेटल ऑक्साइड्स फॉर्म कर लेते हैं। लाइक हम कैल्सिनेशन की रिएक्शन लिख सकते हैं, दैट इज अगर हमारे पास जिंक कार्बोनेट है उसे हम हीट करें इन एब्सेंस ऑफ एयर, तो यहाँ पे फॉर्म होगा जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। और अगर हम रोस्टिंग के प्रोसेस की बात करें, अगर हमारे पास सेम मेटल का सल्फाइड प्रेजेंट है दैट इज जिंक सल्फाइड, और उसे हम इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन हीट कर रहे हैं दैट इज रोस्टिंग कर रहे हैं, तो यहाँ पे फॉर्म होगा जिंक ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड। जो मेटल ऑक्साइड्स हमारी कैल्सिनेशन या रोस्टिंग के प्रोसेस के थ्रू ऑब्टेन हुई, उन्हें फिर हम कार्बन की प्रेजेंस में या कार्बन के साथ रिडक्शन के प्रोसेस के थ्रू या कार्बन के साथ रिड्यूस करके उन्हें उनके प्योर स्टेट में कन्वर्ट करते हैं। लाइक अगर हम जिंक ऑक्साइड की बात करें, जिंक ऑक्साइड को जब हम कार्बन के प्रेजेंस में रिड्यूस करेंगे तो यहाँ पर जिंक मेटल बनेगा और एक प्रोडक्ट के तरीके से कार्बन मोनोऑक्साइड फॉर्म होगा। नेक्स्ट अगर हम किसी भी मेटल ऑक्साइड को एल्यूमिनियम के प्रेजेंस में भी रिड्यूस करवा सकते हैं। प्रीवियसली हमने देखा कि रिडक्शन में कुछ नहीं होता, सिर्फ ऑक्सीजन का जो एटम हमारे प्योर मेटल के साथ अटैच होता है वो रिडक्शन के प्रोसेस के टाइम हम जिस चीज़ से रिड्यूस करवा रहे हैं उससे जाके अटैच हो जाता है। लाइक प्रीवियसली हमने कार्बन से रिड्यूस करवाया था तो हमारा ऑक्सीजन का एटम कार्बन से जाके अटैच हो गया था और जिंक अपने प्योर स्टेट में आ गया था। सेम इसी तरीके से हम कुछ मेटल ऑक्साइड्स को एल्यूमिनियम पाउडर के प्रेजेंस में भी या एल्यूमिनियम पाउडर के साथ भी रिड्यूस करवा सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैग्नीज डाइऑक्साइड को अगर हम देखें तो जब हम मैग्नीज डाइऑक्साइड को एल्यूमिनियम पाउडर के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो यहाँ पे हमें अपना प्योर मेटल जो कि उसके लिक्विड फॉर्म में होगा वो मिलेगा, प्लस एल्यूमिनियम ऑक्साइड यहाँ पर फॉर्म होगा। इसके बाद ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी, सो यहाँ पे बहुत ज़्यादा हीट भी इवॉल्व होगी। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज टू बी नोटेड दैट अगर हम किसी भी मेटल ऑक्साइड को एल्यूमिनियम पाउडर के साथ एल्यूमिनियम पाउडर को एज अ रिड्यूसिंग एजेंट यूज करके उस प्योर मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं तो इस टाइप की रिएक्शन को हम थर्माइट रिएक्शन भी कहते हैं।